एक समय की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थक हार कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई ना कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा और अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो आ गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा है। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने द्वार से आवाज लगाई। ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहकर अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सियार ने भी अपनी चतुराई से यह समझ लिया कि गुफा में शेर है और अपनी जान बचाने में सफल रहा। एक समय की बात है। एक जंगल में एक चालाक सियार रहता था। वो इतना चालाक था कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करता और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर खा जाता। सियार के इसी आदत की वजह से सभी उससे दूर रहते और उसके पास जाने से कतराते थे। एक दिन सियार को जब भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद सियार की नजर एक तंदुरुस्त मुर्गी पर पड़ी। वह मुर्गी पेड़ पर चढ़ी हुई थी। अब सियार मुर्गी को देखकर सोचने लगा और मन ही मन बोला, वाह, कितनी बड़ी और मोटी मुर्गी है। यह अगर मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा मुझे। सियार यह बात अच्छे से जानता था कि मुर्गी उसके हाथ ऐसे ही नहीं आएगी, इसलिए उसने छल और चालाकी का रास्ता अपनाया। वह मुर्गी के पास आया और बोला, अरे मुर्गी बहन, क्या तुम्हें यह बात पता चली कि जंगल में सबको एक खुशखबरी मिली है? मुर्गी ने कहा, कैसी खुशखबरी? मुझे तो कोई खुशखबरी नहीं मिली। इस पर सियार बोला, एक आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मारकर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गी को समझ में आ गया कि हो ना हो ये सियार झूठ बोल रहा है, इसलिए मुर्गी ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है। सियार मुर्गी की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर फिर बोला, तो मुर्गी बहन, इस बात पर नीचे तो आओ, हमें गले लगकर एक दूसरे को बधाई दे और साथ में खुशियां बांटे। मुर्गी अब सियार की चालाकी समझ चुकी थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मेरे सियार भाई, पर तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो लोग। सियार हैरान होकर पूछा, मुर्गी बहन, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गी ने कहा, अरे भाई, वो बाघों का झुंड, वो भी अब हमारे दोस्त है ना, वो भी शायद तुम्हें बधाई
बाघों का नाम सुनते ही सियार थर-थर कांपने लगा। वो बुरी तरह डर गया क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी वहां रुका तो ये मुर्गी भले ही उसका शिकार बने ना बने, लेकिन वो खुद इन बाघों का शिकार जरूर बन जाएगा। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही मुनासिब समझा और न आव देखा न ताव, बस उल्टी दिशा में भाग खड़ा हुआ। भागते हुए सियार को मुर्गी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, कहाँ भाग रहे हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात की? थोड़ी देर रुको। सियार बोला, बहन दोस्त तो है, लेकिन शायद इन बाघों को अब तक यह खबर मिली नहीं है। और बस यह कहते हुए सियार वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई, सतर्कता और सूझबूझ से सामने संकट आने पर भी बिना डगमगाए आसानी से आप उससे बच सकते हो। कभी भी किसी के ऊपर या उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर आंख बंद करके आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्ट और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क व सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही भरोसे के लायक। वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के पीछे एक घना जंगल था, जहाँ एक छोटा भालू अपनी माँ के साथ रहता था। वो बड़ा शरारती था, उसे बाहर घूमना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी माँ उसे गुफा से बाहर नहीं निकलने देती थी। एक दिन जब उसकी माँ खाना लाने बाहर कहीं दूर निकल गई, तो छोटा भालू मौका पाते ही गुफा के बाहर खेलने चला गया। लेकिन उस छोटे भालू को ये नहीं पता था कि एक लोमड़ी उस पर नजर रखी हुई है। इसलिए जब लोमड़ी ने देखा कि छोटे भालू की माँ उसके साथ नहीं है, तो वह छोटे भालू के पास गई और उससे बोली, अरे छोटे भालू, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह घुमाऊंगी। छोटा भालू खुश हो गया और लोमड़ी के साथ चला गया। लोमड़ी छोटे भालू को घने जंगल की सैर कराते हुए उसे अपनी गुफा में ले गई। लेकिन लोमड़ी को ये बात नहीं पता थी कि उसे एक गिलहरी देख रही है। गिलहरी छोटे भालू की दोस्त थी। लोमड़ी जैसे ही छोटे भालू को खाने जा रही थी, तभी उसके दोस्त शेर की आवाज गुफा के बाहर से आती है। अरे ओ लोमड़ी, मेरी दोस्त, तुम कहाँ हो? ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर शेर आ गया तो इस भालू को खा जाएगा और लोमड़ी को छोटे भालू का नरम मांस खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए लोमड़ी तुरंत गुफा से बाहर निकल जाती है और वह शेर को गुफा से दूर ले जाने लगती है। जैसे ही गिलहरी ने देखा कि शेर और लोमड़ी गुफा से दूर जा रहे हैं, वह तुरंत गुफा में गई और छोटे भालू को लेकर उसके माँ के पास छोड़ देती है और सारी बातें उसे बताती हैं। इधर लोमड़ी जैसे ही गुफा में आई तो देखा वह छोटा भालू वहाँ नहीं है। वह निराश हो गई और कहने लगी, काश मैं यहाँ से न जाती तो अच्छा होता, काश शेर यहाँ ना आता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, भले ही वो हमें कितना भी लालच दे।